पेपर का पैटर्न कैसा है, उस पैटर्न को समझते हुए अगर चीजें हम समझे ना तो आप क्लास 10 एसएसटी में बहुत इजीली 95 प्लस स्कोर करोगे। बिकॉज अगर आपको ये पता चल जाए कि पेपर बनता कहां से है और सीबीएसई कहां से क्वेश्चन पूछती है तो आपको स्कोर करना बहुत ज्यादा आसान हो जाए। सीबीएसई 2024 बोर्ड में जो पेपर हुआ था उस पेपर के अब क्वेश्चन है और देखते ही क्वेश्चन जो है कहां से सेट हो जाए। 95 प्लस जाना है ना तो पूरी बुक पढ़नी पड़ती है, बट उसमें कौन कौन से चैप्टर ज्यादा वेटेज के हैं और ज्यादा मार्क्स कवर करते हैं वो आपके सामने। फिलॉसफर जॉन गॉटफ्रेड, यस एग्जैक्टली, आप देख सकते हो मेरे बच्चों सेम लाइन उठाई गई है तो इसका यहां से स्टार्ट करते हैं। सीबीएसई 2025 बोर्ड की जर्नी की बात की जाए ना, हम सभी का टारगेट है कि इस साल बोर्ड में ना हम सब 95% से ऊपर जाने वाले हैं और इस सपने को पूरा करने के लिए आपको 3 सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आई नो इंग्लिश और हिंदी में भी करनी है, बट बच्चा 3 सब्जेक्ट मैथ्स, साइंस और एसएसटी ये बहुत ज्यादा परेशान करते हैं और इसे बहुत ज्यादा समय देना पड़ता है। अगर आपने इन 3 सब्जेक्ट को ग्रैब कर लिया ना, चाची कसम आपका स्कोर बहुत अच्छा जाता है। और इन्हीं 3 सब्जेक्ट में से आज हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करके जाने वाले हैं, दैट इज योर क्लास 10 एसएसटी। आज हम क्लास 10 एसएसटी का हैक करने जा रहे हैं 2025 बोर्ड के लिए। एंड बच्चा आई प्रॉमिस आपको इस वीडियो को कंप्लीट करना है जल्दी से ना 1.5x स्पीड कर लिया जाए। आज एक बहुत शानदार सी बातें करने जा रहे हैं। मेहनत करने से मार्क्स आते हैं, बट मेहनत के साथ साथ अगर हमें स्मार्टनेस कर लेना कि कौन कौन से चैप्टर का वेटेज ज्यादा है, हमें कैसे पढ़ना है, पेपर का पैटर्न कैसा है, उस पैटर्न को समझते हुए अगर चीजें हम समझे ना तो आप क्लास 10 एसएसटी में बहुत इजीली 95 प्लस स्कोर करोगे। और आज हम जो भी बातें करेंगे वो हम बातें करने जा रहे हैं बच्चा सीबीएसई के लेटेस्ट सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग। आप सबको अच्छे पता होना चाहिए सीबीएसई ने अपना सैंपल पेपर सर्कुलेट किया है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इससे क्या फायदा होता है, ये सारी बातें करेंगे। तो मुझे प्रॉमिस करो आज हम जो भी बातें करेंगे वो आप समझोगे और उसको फॉलो करोगे और नीचे जाके कमेंट जरूर करना हम होंगे कामयाब। ये हैशटैग है हम होंगे कामयाब, ताकि आप सब मुझे दिखाओ कि हां जो आप बोल रहे हो हम वो बहुत ऑनेस्टली फॉलो करने जा रहे हैं। देखा जाए, चलो क्या जल्दी से जाके डिस्क्रिप्शन से क्या ज्वाइन कर लो टेलीग्राम का चैनल। क्यों करना है सर? बिकॉज आपके क्लास 10 एसएसटी में जो भी आपके 4 इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और बच्चे यहां पर आपके पास यस पॉलिटिकल साइंस है, उन सब के जितने भी एनसीईआरटी के चैप्टर्स हैं उनके एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज आपको नोट्स मिल जाते हैं हमारे प्यारे से टेलीग्राम के चैनल पे। आप जब वीडियो देखोगे जाके ज्वाइन करना, आपको सारे नोट्स चैप्टर वाइज मिल जाएंगे, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो चाहे आप हिंदी मीडियम को। इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पे है, जल्दी जाके ज्वाइन करना। मेरे प्यारे बच्चों देखा जाए, बहुत ध्यान समझना, ये जो सीबीएसई का ना सैंपल पेपर आया है, पहले मैं आपको एक शॉर्ट में आइडिया देता हूं। सैंपल पेपर की मदद से ना आपको यह पता चल जाता है कि पेपर किस पैटर्न में आने वाला है, कितने क्वेश्चंस एमसीक्यूज होंगे, कितने शॉर्ट आंसर होंगे, तो वो आपको पूरा आइडिया मिल जाता है। और ये जो है सीबीएसई ने अभी हाल ही में इशू किया हुआ है। पहले इसको समझते हैं, जब ये समझ लोगे आधी काम खत्म हो जाएगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि हर एक सेक्शन को मास्टर करने के लिए आप क्या क्या स्ट्रेटजी फॉलो करोगे। मेरे प्यारे बच्चों ये सब मिला दोगे ना तो 80 मार्क्स का वेटेज है, 80 मार्क्स को बहुत इजीली ग्रैब किया जा सकता है। ध्यान से सुनना, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आपका जो एग्जामिनेशन पेपर होगा जो 80 मार्क्स का होगा वो आपके ये 6 सेक्शन में डिवाइड होगा, ए बी सी डी ई एफ है। जो ए सेक्शन है वहां 20 क्वेश्चंस रहने जा रहे हैं और इसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से। अभी देखना ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कहां से आते हैं, बिकॉज अगर आपको ये पता चल जाए कि पेपर बनता कहां से है और सीबीएसई कहां से क्वेश्चन पूछती है तो आपको स्कोर करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। डन बच्चा? और ये आपको 20 मार्क्स देके जाने वाला है। उसके आपका आएगा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। कितने होंगे? 4 क्वेश्चंस, देख लो 21, 22, 23 और आपका 24 होगा, यस। और ये आपको देखेगा 8 मार्क्स। देन बच्चा आपका आता है शॉर्ट आंसर टाइप, 25 से 29 तक होंगे और ये आपको देके जाएगा, यस, 15 मार्क्स होंगे। 30 से 33 आपका आता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि आपका दिखाएगा 20 मार्क्स, मतलब के हाँ जी 4 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन बच्चा 5 मार्क्स का। देन बच्चा जो ई वाला आता है इसे कहते हैं, बोलो क्या, सोर्स बेस और केस बेस, काफी आसान होते हैं ये आपके बच्चा रहेंगे। हाँ जी ये सबका 34, 35, 36 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का आपको 12 देके जाएगा। और आपके एसएसटी में मैप बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जो आपका सेक्शन यस एफ कवर करने वाला है बच्चा। हाँ जी जो 37 क्वेश्चन है उसका जो ए पार्ट है 2 क्वेश्चन होते हैं वो हिस्ट्री से आते हैं और उस 37 का जो बी है वहां पर 3 क्वेश्चन होते हैं बच्चा और वो ज्योग्राफी से आते हैं। डन है क्या? ये पूरा आपका ऐसे कहते ब्लूप्रिंट है, इसी के बेस में आपका जो है पूरा पेपर डिजाइन होने वाला है।
पक्का अब यहां पर आ जाओ। हर एक सेक्शन को कैसे मास्टर करना है उससे पहले जल्दी से एनसीईआरटी बुक ओपन कर लो और कौन कौन से चैप्टर्स, देखो जब 95 प्लस जाना है ना तो पूरी बुक पढ़नी पड़ती है, बट उसमें कौन कौन से चैप्टर ज्यादा वेटेज के हैं और ज्यादा मार्क्स कवर करते हैं वो आपके सामने है। हिस्ट्री में आपके पास देखो क्या है, ये आपका चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड और जो चैप्टर 4 है, ये 3 चैप्टर्स काफी इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर्स आप मैं बोलूंगा जब पढ़ोगे ना बहुत ध्यान से पढ़ना, ये भी पढ़ना है बट ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए आपका हाफ एग्जाम बहुत पास है तो अब ये चैप्टर करके जाओगे तो काफी अच्छा स्कोर आपका हो जाएगा। सेम अच्छा बात कीजिए आपके पास, बोलो क्या है, हाँ जी ये आपके पास जो, हाँ ये आपका ज्योग्राफी में है, ये जो मैंने ये जो टिक कर रखा है वो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ज्यादा स्कोर कवर करते हैं, प्लीज मार्क कर लेना। ये वैसे ही कुछ बेटा आपके सिविक्स में है, ये पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म और जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, पॉलिटिकल पार्टीज, ये 5 चैप्टर, 5 जो 4 ऊपर के चैप्टर ये बहुत ज्यादा आपके इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में आपके पास बोलो क्या है, हाँ जी इकोनॉमिक्स जो काफी आसान होती है, यहां पर जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये 3 चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहां से बहुत सारे क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। अब जो पैटर्न है उस पैटर्न को मास्टर करना है। जैसे एग्जांपल जो सेक्शन ए है, यहां पर 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, सोचो 20 क्वेश्चंस है। अब ये समझते हैं ये 20 क्वेश्चन सीबीएसई कहां से दे रही है और इसको टैकल करने के लिए क्या किया जाए। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। यहां मेरे प्यारे बच्चों इस साल सीबीएसई 2024 बोर्ड में जो पेपर हुआ था उस पेपर के अब क्वेश्चन है और देखते हैं क्वेश्चन जो है ना कहां से सेट होते हैं। बच्चों को लगता है कि एसएसटी का एग्जाम बहुत बाहर से आता है और चीजें समझ नहीं आती, क्वेश्चन कहां से बनते हैं। अब ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन था बेटा आपके हिस्ट्री से, द जर्मन फिलोसोफर यस जॉन यस गॉटफ्रेड यस बिलोंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कूल्स ऑफ थॉट है। अगर आपने चैप्टर पढ़ लिए मुझे आंसर वीडियो को पॉज करके बताओ। एंड ध्यान से देखा जाए आपके एनसीईआरटी में ना एक लाइन है, पढ़ा जाए अदर रोमांटिक सच एज द जर्मन फिलोसोफर जॉन गॉटफ्रेड, यस एग्जैक्टली। आप देख सकते हो मेरे बच्चों सेम लाइन उठाई गई है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस रोमांटिक्स। तो आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा एंड दैट इज योर करेक्ट आंसर है। बच्चों को बार बार बोला जाता है कि जब आप एसएसटी पढ़ रहे हो लाइन बाय लाइन पढ़ो। लाइन बाय लाइन पढ़ने से आपका एक काम बहुत आसान हो जाता है कि बच्चा आप सबके जो 20 मार्क्स है ना बहुत इजीली स्कोर हो जाते हैं। 20 में से लगभग 15 से 16 क्वेश्चन एग्जैक्टली लाइन से आ जाते हैं और जो 4 क्वेश्चंस आते हैं ना वो भी एनसीईआरटी से होते हैं, बट थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ता है बिकॉज कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की बात की जा रही है। डन है क्या? सेम ऐसा एक क्वेश्चन नहीं है, ये सब 2024 के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो यहां पर एक क्वेश्चन था और प्लीज ट्राई करना आप वीडियो को पॉज करके, रीड द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सॉइल। आपके पास सॉइल है, सॉइल के यहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं और आपको पहचानना है ये सॉइल कौन सा है, ठीक है। और ये कुछ ऐसा, देखो ये आपके पास पॉइंट है, ये 3 पॉइंट आपको दे रखे हैं और आपके पास ऑप्शन है। पहले आप ट्राई करो, अब देखा जाए। मेरे प्यारे बच्चों एनसीईआरटी में ना आपका जो ज्योग्राफी है ध्यान से देखना, देखो क्या लिखा, देखो इट इज वाइडली स्प्रेड एंड इंपॉर्टेंट सॉइल। सेम लाइन एनसीईआरटी में देखो, दिस इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इंपॉर्टेंट सॉइल। देखो सेम लाइन है, सेम नॉर्दर्न प्लेन्स आर मेड ऑफ इट। पढ़ा जाए देखो ये नॉर्दर्न प्लेन्स आर मेड ऑफ यस एलुवियल सॉइल। उसका एग्जैक्ट जो आंसर क्या है, ऑप्शन डी। आप देख सकते हो ये एनसीईआरटी की ताकत है। आप किसी भी चैप्टर को कहीं से पढ़ते हो, जब बात क्वेश्चन फ्रेम करने की होती है ना तो आपके एनसीईआरटी के होते हैं। इसी वजह से अच्छा अगला क्वेश्चन देखो क्या है आपके पास, जो अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज वन पार्टी सिस्टम। सेम एनसीईआरटी की लाइन से उठाया गया है। देखो इन सम कंट्रीज, पढ़ा जाए ओनली वन पार्टी इज अलाउड। यस, जैसे आपसे बोला गया, यस आंसर आपका चाइना हो जाएगा। चाइना में सिर्फ वन पार्टी काम करती है और इसका राइट आंसर बोलो कि आपका ऑप्शन सी चाइना हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखो, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, चूज द करेक्ट टर्म मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ये बोला जा रहा है देयर इज नो ऑफिशियल रीजन फॉर द इंडियन स्टेट। आप सबको अच्छी पता है इंडियन स्टेट का कोई भी ऑफिशियल रीजन नहीं है। और ये सेम लाइन आप देख सकते हो एनसीईआरटी की जो सिविक्स बच्चा आपका पूछा गया, तो यहां पर ये ना कुछ ऐसा, हाँ जी देखा जाए, देयर इज नो ऑफिशियल रीजन फॉर द इंडियन स्टेट और ये बोलते हैं सेक्युलर स्टेट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी सेक्युलर। मेरे प्यारे बच्चों देखो चीजें टफ नहीं होती हैं, आपके पास आपकी किताबें हैं, किसी और किताबें के पास मत जाओ, अपनी एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ो।
ये आपका 20 में से ना जब 15 से 16 एमसीक्यू सही होने लग जाएगा ना, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। कितना आसान है, आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे, आप कर रहे होंगे। ठीक है सर, आपने बोला कि सेक्शन 1 को मास्टर करने के लिए हमें प्रॉमिस करते हैं कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करनी है, और मैं तो आपसे बोल रहा हूं कि अगर आप चाहते हो कि ठीक है मैं पूरी एनसीईआरटी ना पढूं, तो मैं यहां पर जो एक ई बुक अटैच कर रहा हूं ना, वो एनसीईआरटी के नोट्स हैं, जो कि मैं टेलीग्राम के चैनल पे भी दूंगा। तो आप उसे प्लीज हर एक लाइन को पढ़ना, और वो बहुत सारे एनसीईआरटी की जो इंपॉर्टेंट लाइन है सबको वहां कवर किया गया है। डन बच्चा, सेक्शन आप आराम से मास्टर कर लोगे। और हाँ, वीडियो को लाइक करना आपने छोड़ दिया, प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना आपने छोड़ दिया, कंप्लेंट है आप सबसे, जल्दी से प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, और मुझे बताना क्या ऐसा ही कुछ आप बाकी सब्जेक्ट्स के चाहते हो इन द कमेंट सेक्शन। टेक केयर, कंटिन्यू करो। और ऐसे क्वेश्चंस ना यहां पर आप देख सकते हो मेरे बच्चों कि आपके पास सेम वैसे ही क्वेश्चन है। चलो क्या, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताने वाले हो। लिटरेसी रेट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द डैश ईयर्स एंड अबव एज ग्रुप। और आप प्लीज कमेंट पे जाओ, आंसर लिखो, और इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो आपके एनसीईआरटी के बच्चा लाइन पे दिया हुआ देखो। लिटरेसी रेट मेजर्स द प्रोपोर्शन, देखो सेम लाइन है, ऑफ देखो प्रोपोर्शन ये रहा, ऑफ ये रहा, लिटरेट ये रहा, पॉपुलेशन ये रहा, यस कौन 7 एंड अबव, एंड दैट्स योर आंसर 7। तो क्या सीख रहे हो बच्चा, इसको मास्टर करने के लिए आपको एनसीईआरटी को पढ़ना ही पड़ेगा लाइन बाय लाइन। चलो क्या, और जब देखा गया ना कि एसएसटी का जो पेपर है बोर्ड का बेटा, वो कहां कहां से बनता है, एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जो यहां पर ना शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग को मास्टर करने के लिए आपको बच्चा ये पीवाईक्यूज करना ही पड़ेगा। आपको हर एक चैप्टर के पीवाईक्यूज करोगे, आप मानोगे नहीं, सेम क्वेश्चन पीवाईक्यूज से उठ के आ जाता है। और लास्ट में बच्चा सीबीएसई का जो अभी हाल ही में लेटेस्ट सैंपल क्वेश्चन पर है, उसको समझ के पैटर्न को समझो, और उस पैटर्न को यूज करके आप एसएसटी को मास्टर करो। और ये सारी बातों को ध्यान रखते हुए मेरे प्यारे बच्चों, आप सबके लिए बेटा मैंने यहां पर डिजाइन कर दिया है, यस आप देख सकते हो, शिवदास पब्लिकेशन के बच्चा पास्ट 10 ईयर। और सबसे अच्छी बात क्या है, इस बुक के अंदर आपको बच्चा इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस और एसएसटी, ये सबके पीवाईक्यूज लास्ट 10 ईयर के आपको दे दिए गए हैं। और इस पूरा ये जो बुक है, इसमें इसे करने के बाद ना आप ऐसा मान लो कि आपका एक भी क्वेश्चन जो शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और जो लॉन्ग है वो छूटता नहीं है। सीबीएसई एज इट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्वेश्चन देती है। और यहां पर इसका क्या एडवांटेज बच्चा, यहां पर ना हर एक यहां पर जो आपका ईयर है उसका जो दिल्ली, आउटसाइड दिल्ली और जो आपके पास रीजनल पेपर्स हैं, उन सबके डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको दे रखे हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, और जो अभी हाल ही में सीबीएसई का लेटेस्ट सैंपल पेपर आया है ना, यहां पर आप देखोगे आगे ना कि आपके पास एक क्यूआर कोड है, आप उसको स्कैन करोगे ना तो आपको उसका भी एक्सेस बच्चा यस मिल जाता है। जो आपका लेटेस्ट सैंपल पेपर, तो आपको अलग से परचेस करने की जरूरत नहीं है, यहां पर लेटेस्ट सैंपल पेपर का डिटेल सॉल्यूशन भी आपको दे रखा है। तो इस तरीके से, और जो ये पूरी बुक है, यहां बच्चा अभी डिस्काउंट भी चल रहा है, और ये जो बुक है पूरी 698 की है, और मेल लिंक से आप परचेस करोगे तो आपको सस्ती मिल रही है। और साथ में ये बुक वैसे 1000 के, बट आपको इतना पे नहीं करना, आपको सिर्फ पे करना है 698। सेम लिंक है, और जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, आप जाके परचेस कर सकते हो। कितना आसान है, इसको परचेस करो, सारे सब्जेक्ट जो 4 मेन सब्जेक्ट हैं उसके पीवाईक्यूज आपको यहां मिल जाएंगे, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन पर। डन। और कोई डाउट होता है ना, मैं एक नंबर बच्चा इशू कर रहा हूं, आप मुझे वहां भी पूछ सकते हो, जो नंबर है व्हाट्सएप वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन दे रखा है, पक्का। और ये करने के बाद आपको ऐसा मान लो कि आपने सीबीएसई को हैक कर लिया। अब देखा जाए, वही बच्चे बात कर रहा था, बोलो किसकी, यस आपका जो आपका सेक्शन बी है, सी और डी। देखो जो 21 से लेकर 33, 21 से 33 इतने क्वेश्चंस आपको पीवाईक्यूज करोगे तो पूरा काम हो जाएगा। और यहां पर ना जब कोई क्वेश्चन आता है, देखो देखा जाए बेटा, ऐसे मान लीजिए क्वेश्चन आया हुआ, बोलो क्या है, हाउ इज हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग डिफरेंट होता है आपका वर्टिकल शेयरिंग से। देखा जाए, अब ना जब भी हम बच्चे एसएसटी में आपका आंसर लिखते हैं, तो एसएसटी में आंसर लिखते समय क्या ध्यान रखना होता है कि आपको ज्यादा नहीं लिखना, आपको आंसर्स पॉइंट की फॉर्म पे एक्सप्लेन करना होता है। इस एग्जांपल बोलो क्या है, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, बोलो हाँ, और ये आपका वर्टिकल पावर शेयरिंग है, और उसके यस 2 पॉइंट और 2 पॉइंट, काम खत्म। तो और ये जो आंसर्स लिखते हैं, ये सारे आंसर्स को एनसीईआरटी से उठाया जाता है, बिकॉज जब कोई पेपर चेक होता है ना, तो इसकी शीट मिलती है मार्किंग स्कीम के फॉर्म में, और वहां पर इसके पॉइंट लिखे होते हैं। अगर वो ये वाले पॉइंट और मार्किंग स्कीम से मैच करते हैं तो आपका स्कोर बढ़ जाता है। और जो ये जो पीवाईक्यूज की बुक है बच्चा शिवदास की, यहां पर सारे आंसर सीबीएसई के मार्किंग स्कीम से लिए गए हैं, जिससे बहुत फायदा हो जाता है। डन है क्या? तो आपको इस तरीके से आपको यहां पीवाईक्यूज को सॉल्व करके सारे देखो हर एक क्वेश्चन को पॉइंट की फॉर्म पे एक्सप्लेन करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी से मिल जाएंगे, उसके बाद के सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट
पीवाईक्यू से मिल जाते हैं, इसके लिए आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे होंगे। और देन आपका आता है सेक्शन ए। सेक्शन ए को क्या बोलते हैं बोलो आपका, यस, सोर्स बेस और आपका केस बेस है। यहां पर क्या होता है, बहुत सिंपल से, आपको किसी एक चैप्टर का ना, देखो इस एग्जांपल, यहां पर हिस्ट्री का एक चैप्टर है ना, जो आपका लास्ट चैप्टर है प्रिंट एंड सेंसरशिप, ये ठीक है टॉपिक है। अब ये आपके पास पूरा एक एक्सट्रैक्ट दे रखा है। अब यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, व्हाट मेथड डिड द कॉलोनियल गवर्नमेंट एम्प्लॉय टू कीप ट्रैक ऑफ द इंडियन न्यूज़पेपर्स। और ये जो क्वेश्चन बच्चा, यहां पर कुछ किसी के क्वेश्चन के आंसर आपको यही मिल जाते हैं। मतलब आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया होता है और उसके बेस में आपसे यस क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनके आप आंसर लिखते हो। और इसको सेम वही है, जब आप पीवाईक्यूज करोगे ना, तो वहां पर हर एक सेट का जो सेट होगा, आप प्लीज जाके देखना लास्ट के जो क्वेश्चन होते हैं जो केस बेस है, आपको पता चलेगा कि केस बेस किस चैप्टर से आते हैं और साथ में कैसे क्वेश्चन बनते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, देखो एमसीक्यूज के लिए आप हर एक एनसीईआरटी की लाइन को रीड कर रहे हो, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग के लिए आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो, और इसके लिए बच्चा सिर्फ पीवाईक्यूज में से आपको केस बेस सॉल्व करने हैं। और एंड में आपका बचता बच्चा बोलो क्या, यस, मैप बेस्ड क्वेश्चन है। और ये मैप बेस्ड तो आपके 5 मार्क्स फ्री के होते हैं। यहां पर ना इस वीडियो के नीचे जितने भी आपके सिलेबस मैप्स हैं, उनको मैंने शॉर्ट ट्रिक से याद करवाया हुआ है। शॉर्ट 1-1 मिनट की वीडियो है, आप वो जरूर देखना, उससे आप आराम से लोकेशन को याद कर पाओगे। देन बच्चा, यहां पर एक जो क्वेश्चन आएगा पहला, वो 2 मार्क्स का होता है, वो हिस्ट्री से होता है। एग्जांपल देखो कैसे आपको यहां पर है, आपके पास वो क्या कह रहा है, 2 प्लेस है ए और बी हैव बीन मार्क्ड ऑन द गिवन पॉलिटिकल आउटलाइन मैप है। ऐसे ए और बी को देखो, ऐसे ये ए ये रहा और बी को मार्क कर रखा है, डन है क्या। अब बोलेगा आपको आइडेंटिफाई करना विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ऐसा प्लेस जहां पर गांधी जी ने सॉल्ट टॉक को ब्रोक किया था, दैट इज योर दांडी। तो आपका जो ए हो जाएगा, यस, यहां पर क्या लिखना है, दांडी। सेम अच्छा बी, द प्लेस वेयर द इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था 1920 में, तो आंसर बच्चा बोल के आपका यस नागपुर, तो आपको नागपुर लोकेट करना है। मेरे ख्याल से आपको आया। और ये जो मैप बेस है ना, बहुत सिंपल सा है। आप क्या करो, शॉर्ट ट्रिक से सारे मैप याद कर लो और लास्ट के जो 5 साल हैं उसके मैप को सॉल्व कर लो। आप 100% बच्चा मैप के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। देखो ये जो आपका जो पहला वाला हिस्ट्री से होता है और सेकंड वाला आपका ज्योग्राफी से होता है। मेरे प्यारे बच्चों, आप देख सकते हो हर एक सेक्शन को मास्टर करने का तरीका बहुत सिंपल है। कंक्लूड करते हैं, सेक्शन ए को के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद एनसीईआरटी चैप्टर वाइज नोट्स जो मैं आपको दे रहा हूं उसको रीड करो। जो पीवाईक्यू से आप हर एक चैप्टर को पढ़ने के बाद पीवाईक्यू सॉल्व करो, बिकॉज सीबीएसई क्वेश्चन कैसे पूछती है वो आपको आइडिया मिल जाएगा। केस पे बहुत आसान होते हैं और लास्ट में आपका आता है अच्छा मैप बेस, जो कि आप शॉर्ट ट्रिक से कर रहे हो और साथ में आप उसकी प्रैक्टिस करो। और इस तरीके से आप एसएसटी को बोरियत मत करो, आप ये सोचो कि मुझे स्कोर करना है। और मेरे ख्याल से आप सब अब यहां पर आराम से एसएसटी का पेपर हैक कर सकते हो। मेरे बच्चों, ऐसे और सब्जेक्ट के लिए मैं वीडियो बनाना चाहता हूं, आप मुझे जरूर कमेंट करो। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प हुई होगी ना, वीडियो को लाइक जरूर करना। बहुत मजा आया आपको समझा के, और ऐसी बहुत सारी वीडियोस इस प्लेटफॉर्म पे आती रहती हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सबने प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर रखा होगा और जाते आते हर बार की तरह सब मिलकर बोलने वाले हैं, आवाज नहीं आ रही, अच्छे बच्चे कैसे, संतोष सर जैसे ABK एजरॉक्स। टेक केयर, बाय बाय।